रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता एक नन्हे से परिंदे का आसमान है। अरे पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने। इसी विचार के साथ मैं आपको एक छोटे से मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं तो मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। पिता उसको समझाते हैं, माँ उसको समझाती है कि बेटा हमारे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है, तू भी अब काफी बड़ा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, 15, 16, 17 या 18, 20 साल का लड़का है, तुझे भी सब पता है कि हमारे घर की स्थिति कैसी है, हम स्कूटर नहीं खरीद सकते। लेकिन वो बच्चा अपनी जिद के आगे माता पिता को मजबूर कर देता है। स्थितियां ऐसी आती है कि आखिरकार उस बच्चे की जिद के लिए उसके पिताजी और माताजी वो स्कूटर लेकर के घर से निकलते हैं। लेकिन उस बेटे के मन में वही रहता है कि चलो इस घर में रहना ही नहीं, यहां मुझे स्कूटर ला करके नहीं दे सकते तो मैं इस घर में ही नहीं रहूंगा। ऐसी जिद करता है वो, और उस जिद से मतलब मन में उसके उद्वेलित भाव ऐसे होते हैं, और उसके पापा और मम्मी स्कूटर लेकर के बाजार की तरफ निकल जाते हैं। तभी वो घर में अकेला होता है, बैठा बैठा सोचता है कि नहीं, इस घर से मैं तो निकल जाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। उस समय उसके पिताजी जल्दी जल्दी में अपना पर्स, जो अपना आम भाषा में उसको बटुआ बोलते हैं, वो बटुआ वहीं भूल जाते हैं, और वो बच्चा उठता है और पिताजी का पर्स अपनी जेब में डाल देता है और वहां से घर छोड़ के निकल जाता है। अब वो जैसे ही वहां से चलता है तो जल्दी जल्दी में जूते भी अपने पापा के पहनता है। फिर देखता है ये तो जूते मैंने भूल में पहन लिए, वो उन जूतों को उतार देता है और नंगे पांव वहां से चलता है। चलते चलते रास्ते में उसको कांटे भी लगते हैं। वो लग जाने के कारण वो एक बैठता है, बैठ करके सोचता है कि मैंने कैसे घर में जन्म लिया, जिस पापा के पास मुझे देने के लिए स्कूटर की व्यवस्था नहीं हो सकती,
अब मन में वो भाव आ रहे हैं, लेकिन जब वो आराम करता है, उसके पांव में कांटा लग जाता है तो उसको निकालने के लिए, या खून बहता है तो उसको साफ करने के लिए बैठता है, और उस बैठते समय वो सोच रहा है कि चलो पर्स का क्या करेंगे, पर्स से पैसे निकाल देते हैं और पर्स को यहीं फेंक देते हैं, पैसे उड़ाएंगे, मौज करेंगे, क्या है। अब जैसे ही वो पर्स खोलता है, विद्यार्थियों बात ध्यान देने योग्य यहां है, पर्स खोलता है, उस पर्स में से एक 100 रुपए की नोट निकलती है, मात्र 100 रुपए की एक पन्नी या नोट निकलती है। बाकी सब उस पर्स में ऐसे कागज थे कि वो सब घरेलू हिसाब के कागज थे। अब उसमें पहला कागज निकाल के उसने पढ़ा कि चलो इस कागज में क्या है, पढ़ा जाए, फिर बाद में इस पर्स को फेंक देंगे, 100 रुपए तो मिले और कुछ तो है तो नहीं इसमें। वो पहली पर्ची को निकाल करके पढ़ता है, और उस पर्ची में लिखा होता है कि कॉलेज की फीस भरने के लिए फलाना सेठ से इतने रुपए उधार लिए गए जो फलानी तारीख को चुकाने हैं, वो ब्याज से लाए गए। अब कॉलेज की फीस किसकी? उसी बच्चे की, और उसको पढ़ाने के लिए पैसे उधार लिए गए हैं जो मजदूरी करके चुकाने हैं, ब्याज से चुकाने हैं। वो पर्ची पढ़ते ही उसके मन में जो भाव चल रहा था उसमें बदलाव आ गया, थोड़ा सा बदलाव आया कि कुछ तो मैं समझ रहा हूं गलत है, पापा मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ब्याज से पैसे ला करके मुझे पढ़ा रहे। थोड़ा उसका मन हल्का हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक उसके मन में था कि नहीं, उस घर में नहीं रहना, मुझे छोड़ के इस घर को जाना है। जो पिता मेरे लिए एक मामूली स्कूटर की व्यवस्था नहीं कर सकता। लेकिन वो कागज पढ़ते पढ़ते कुछ घरेलू खर्च के थे, कुछ अन्य खर्च के थे, कुछ किताबों की खर्च के थे। ऐसे करते करते आखिर एक अखबार का पन्ना निकला, उसमें एक ऐड दे रखी थी कि पुराना स्कूटर जमा कराए, नया स्कूटर दे जाए। उस ऐड को पढ़ते ही उसके मन में ऐसे भाव आए कि वो वहां से ताबड़तोड़ दौड़ा। अब उसको पता था कि पिताजी अपना स्कूटर बेच के बदले मुझे नया स्कूटर दिलाने के लिए इस ऐड को सुरक्षित रखा है अपने इस पॉकेट के अंदर। तो उस ऐड में एक नंबर दे रखा था या एड्रेस दे रखा था, उस एड्रेस पर वो जाता है तो आप क्या देखता है, दिल भराने की बात यहां देखना, सुनना, ध्यान से सुनना। वहां देखता है कि उसके पिताजी और माताजी उस स्कूटर के बारे में उस कंपनी वाले से बात कर रहे हैं कि चलो मेरा ये पुराना स्कूटर है, इसको जमा कर दो और इसकी जगह एक नया स्कूटर मेरे बेटे के लिए मुझे दे दो। बेटा वहां जाता है और उसको जब हकीकत का पता चलता है, तो बेटा अपने पैरों में पापा के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है कि पिताजी मैंने भूल कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका ये पुराना स्कूटर जिसके साथ में हमारे परिवार की यादें जुड़ी हुई है, आपकी मजबूरी जुड़ी हुई है, इसको मैं नहीं बेचना चाहता, या इसके बदले मुझे स्कूटर नहीं चाहिए। ये सुन करके, देख करके उन माता पिता के आंखों में आंसू आ गए और उन बेटे को गले लगा दिया कि देर से ही सही, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो इस तरह से ये एक छोटी सी कहानी हमें ये संकेत करती है, विशेष तौर से विद्यार्थियों को ये प्रेरणा देती है कि हमें कभी माँ बाप के सामने अपनी जरूरत पूर्ति के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। हर माता पिता अपने संतान के लिए रात दिन एक करता है, रात दिन वो दौड़ते हैं खुद के लिए
देखना कभी अपने पिताजी को, और विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर आपको पिताजी की कोई बनियान मिल जाए ना, बनियान को देखना, उस बनियान में कितने छिद्र हो रखे हैं आपकी, मतलब आपको अच्छा करने के लिए। वो बनियान नहीं खरीदते कि चलो अपने तो ये कमीज के अंदर पहनते हैं, फटी हुई है तो क्या है, मेरे बच्चे की अच्छी होनी चाहिए, मेरी बच्ची की ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, अपने तो जैसा है वैसा भी चलेगा। ऐसा एक पिता अपनी औलाद के लिए करता है। तो ध्यान रखना, जीवन में कभी माता पिता का दिल मत दुखाना, जीवन में कभी माता पिता को अपनी जिद के लिए मजबूर मत करना, जीवन में कभी ऐसा काम मत करना जिससे माता पिता को नीचा देखना पड़े, समाज में लांछित होना पड़े। क्यों? क्योंकि पिता होता है वो शान से जीना चाहता है, और उस पिता के मन में होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छे बने, इस संसार में पूज्य बने। विद्यार्थियों, इस संसार में माता पिता और गुरु ही एक ऐसे हैं जो आपकी प्रगति चाहते हैं, बाकी सब आपको पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। और विशेष तौर से पिता जीवन के कष्ट सहन करके भी हमें कोई दुख पहुंचने नहीं दे, भरसक प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि एक कविता में कहा गया है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता एक नन्हे से परिंदे का आसमान है। अरे पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने। इसी विचार के साथ मैं